धन्यवाद सभी का। आज की इस प्रदेश कार्यकारिणी में आप सबका, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का भी स्वागत। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो मुख्य अतिथि का स्वागत करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान का भी नारा लगा लो भाई। जय जवान जय किसान। मैं आज अपना सौभाग्य समझता हूं कि हरियाणा के किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान मोर्चा का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें मुझे आमंत्रित किया। हमारे अध्यक्ष भाई मेरे सुखविंदर सोहरान जी, सारण साहब जो प्रदेश प्रभारी हैं किसान मोर्चा के, राजेंद्र भारद्वाज जी, संधू साहब प्रदेश महामंत्री हैं, ऋषिपाल जी, बेगराज जी, अतर सिंह और सोनपाल जी, और ज़्यादातर चेहरे मेरे मिलने वाले हैं क्योंकि हमने संगठन में पहले भी काम किया है और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस चुनाव से पहले इस जो बहुत ही महत्वपूर्ण मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, किसान मोर्चे का प्रभारी भी रहा हूँ। और हरियाणा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई पार्टी का अंग है, मूल रूप पार्टी से भी ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो किसान मोर्चा है। क्योंकि तो हरियाणा की 2/3 से ज़्यादा आबादी किसानों से जुड़ी हुई है, खुद किसान है और गांव में रहने वाला हर एक आदमी कृषि पर आधारित है। चाहे उसके पास जमीन है या नहीं है, कोई ठेके पे लेके करता है, कोई गाय भैंस का काम करता है, कोई भेड़ बकरी का काम करता है। और दोबारा से हमारी सरकार आई तो हमारी विपक्षी पार्टियों ने ये कोशिश की कि किसी भी तरह से किसान के नाम पर राजनीति की जाए, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, मोदी जी आए, उन्होंने लक्ष्य बना करके एक काम करना शुरू किया कि किसान को कैसे आगे बढ़ा जाए और सीधा लक्ष्य रखा कि किसान की आमदनी को डेढ़ा करना है। काम करने थे कि किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड दिलवाए जाए, जो यूरिया पे कालाबाजारी उसको बंद करें, पूंजी सस्ती दें, फिर उसका जोखिम को बड़ी करें, बीमा योजना लेके आए और फिर उसको बाजार दें। यही रास्ता है किसान की आमदनी बढ़ाने का और उस दिशा में काम किए केंद्र सरकार ने और लोगों को, विपक्षी पार्टियों को भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के दिल में घर करती जा रही है। तो एक षड्यंत्र के तहत खासकर हरियाणा पंजाब के किसानों को के नाम से जो राजनीति हुई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक साल तक हमारे को बंधक बना दिया गया, विदेशी ताकतें इसमें घुस गई और हरियाणा के बॉर्डर जो दिल्ली से थे उस पर क्या हाल हुआ आपको पता है। और मैं समझता हूं कि ये कोई किसान के हित की बात नहीं थी, ये एक तरह से केंद्र सरकार को उखाड़ने की रणनीति थी। आप समझदार हो, 26 जनवरी की घटना को याद करो। अगर उस वक्त कितनी बार कोशिश की थी कि आप ट्रैक्टर यात्रा ना निकालो, जो हमारे आंदोलनकारी भाई थे उन्होंने कहा कि हम ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे, आप हमें रूट दे दीजिए, हम उससे इधर उधर नहीं होंगे, शांति बना के रखेंगे, सब लिखित में दिया। और यात्रा शुरू करते ही रूट बदल करके लाल किले पर चढ़ाई कर दी, हमारे तिरंगे झंडे का अपमान किया, पुलिस वालों के साथ मार पिटाई की, वहां दूसरा झंडा उस पर लगा दिया गया। इसका मकसद एक था कि किसी तरह से उस 26 जनवरी को किसान के नाम पर राजनीति करने वाले के ऊपर गोलीबारी हो। मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा करता हूं कि इतने जबरदस्त षड्यंत्र को उन्होंने फेल किया। अगर उस दिन गोली चल जाती तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होता। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जिस तरह से सेना में भगदड़ मची थी, क्योंकि किसान वर्ग वही अब सेना में है। यही हमारे हरियाणा के 10वां से अधिक हरियाणा से है, पंजाब के सेना में है। उस वक्त लोग वो गोलीबारी हो जाती तो
निश्चित तौर पर जो एक भगदड़ बची थी बॉर्डर से, वो काम होता, ये षड्यंत्र फेल किया। कोशिश की फिर जो हमारे नेता थे आंदोलनकारी कि अब जो है यूपी में हरा देंगे। ये मैं आपको पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं कि हमारे साथ हुआ क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ। पूरे परिवर्तन के बावजूद जो मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों का, तो उन्होंने मोदी जी की नीतियों को भरोसा दिया और कितना जबरदस्त बहुमत वहां दिया है, और एक ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था, इसको फेल किया। अब जो है आपके सामने है, इन लोगों ने जो किसान आंदोलन के नाम पर थे पंजाब में पार्टी बनाई, राजनीति की और सब मोटे तौर पर जमानतें जब्त करा के आए। अभी भी जो योगेंद्र यादव जी होते थे, किसान धरने पे बैठे थे एक साल, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ पैदल उसमें मोर्चे में करते हैं, ज्यादातर चेहरे वही हैं। चेहरा बदल करके किसान के भले के लिए नहीं सोचा था इन्होंने, चेहरा बदल करके कोई कांग्रेसी, कोई कम्युनिस्ट, कोई दूसरी पार्टी के लोग वो राजनीति करते आते। और हमारे लिए बड़ा संकट था, पहली बार हमने देखा कि ऐसा आंदोलन हमने जीवन में नहीं देखा। छोटे छोटे आंदोलन होते थे, एकदम से गोलियां चल जाती थी, आंदोलन समाप्त हो जाता था। इतने लंबे आंदोलन के बाद भी कितनी संयम दिखाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उन्होंने इसको हिंसक बनाने की कोशिश की। ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मंत्री, एमएलए, इनको गांव में ना घुसने दो। जो लोग हार के आए थे लोकतंत्र में, वो कहते हैं हमारी बात तो कही जाएगी, दूसरे जो जीत के आए, जिनको लोगों ने मतदान किया, जिनको लोगों ने चुना, कहता है इनकी आवाज को ना सुनो। उस संकट से निकल के आप समझ सकते हो कि कृषि मंत्री के तौर पर किस तरह से संकट आया, किस तरह से हमने पार्टी का डिफेंड किया, सच्चाई का साथ दिया। जिसका दिल करता था कि यार भाई ने खड़े खड़े इसको गोद से निकाल दिया, कोई कहता इसको खाप से निकाल दिया। कई बार तो हमारे घर वाले भी बच्चे भी बोलते थे, पापा आप करते क्या हो कि आपको सारे जिसका दिल करे पार्टी कहीं के लिए निकाल देते हैं। ये इतना जबरदस्त संकट का टाइम था, लेकिन मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूं कि हमने मजबूती से उसका मुकाबला किया। अब मैं आपके सामने कुछ सच्चाई आंकड़े रखना चाहता हूँ, राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ आंकड़े की बात करना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। अभी भी किसान के नाम पर बात पे चौक में, कहीं बैठक में, कहीं चौपाल में बात होती है, तो आप ये आंकड़े लेकर जाओ तो आपको पता चले। 2014-15 में जो कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा का कृषि का बजट क्या था? पहली बात तो केंद्र का बजट जो है वो 2014-15 से लेकर अब तक 5 गुना बढ़ा है, कभी इतना बजट बढ़ोतरी नहीं है। दूसरी बात वो बताता हूं आपको, बजट जब आता था भूल गए लोग, 14-15 से पहले बजट आता था, 10 साल 15 साल पहले, तो बजट के पहले हफ्ता पहले कपकपी चढ़ जाती थी। बजट का मतलब टैक्स लगाना, बजट का मतलब लोगों का उत्पीड़न करना। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें आई है, चाहे केंद्र की है चाहे प्रदेश की है, लोग भूल गए कि बजट का मतलब टैक्स लगाना होता है। हमारी सरकार में बजट का मतलब है सुविधाएं देना। तो 2014-15 में कृषि का बजट हरियाणा का 816 करोड़ रुपए था। इस बार जो है आपने देखा होगा कि 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। किसानों को पेमेंट, सबसे ज्यादा हमारा संघर्ष कहां से शुरू हुआ था? आड़तियों से झगड़ा था। आड़ती ये कहते थे कि किसान का पैसा फसल का खरीदे सरकार, फसल किसान के पैसा हमें दे दो। ये प्रथा चलते चलते सालों साल हो गए थे। अगर किसान के हित में मोदी सरकार ने, मनोहर सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है तो उसी पेमेंट कर दिया। सारे किसानों के खाते में इसी का पैसा होता है। और इस आंदोलन के दौरान भी लोग ये कहते थे कि इनका नाता ना तोड़ो। ये तो शोषित और शोषण करने वाला का नाता क्या कैसे हो सकता है? निचोड़ दिया किसान का। किसान की फसल बेच बेच के, खेती करके, पसीना बहा के, उसको तो झोपड़ी में, आदमी झोपड़ी में कच्चे घर में रहता है, और जो उसकी फसल बेचता है उसकी 3-3 मंजिल की मंडियों में कोठी बनी है, लंबी लंबी गाड़ियां हैं। लेकिन हमने सुधार किया, आज हर एक जगह सीधा पैसा किसान का किसान के खाते में जाता है, बिचौलियों को नहीं जाता। 72 घंटे में पेमेंट की हमने कोशिश की। पिछली बार कुछ लोगों ने पेमेंट लेट की, उसका भी हमने ब्याज तक किसान को दिया है। 1 करोड़ रुपया ब्याज का पहली बार दिया है।
हरियाणा सबसे ज्यादा फसलें खरीदता है पूरे देश में। अगर कोई सबसे ज्यादा फसलें खरीदता है एमएसपी पर तो हरियाणा है। 14 फसलें हमने खरीदी है। भावांतर महंगाई का जैसे बाजरा हम नहीं खरीद पाए, लेकिन जो हमने 2 साल से आप देख रहे हैं, पहले तो हमने खरीदा था पर हमारे खरीदने से बाजरा खराब होने लग गया, सरकार के खर्चे बढ़ने लगे। हमने कहा सीधा पैसा डाल देंगे। 600 करोड़ रुपया तब डाला और 400 करोड़ के आसपास 437 करोड़ रुपया बाजरा इसके भरपाई के इस साल दिए हमें 2,41,337 किसानों को। फसल बीमा जितना प्रचार दुष्प्रचार फसल बीमा का हुआ, मैं समझता हूं आज से 6-7-2016 में जब बीमा शुरू हुआ था कि कहते थे इससे सेठ साहब का टाटा बिरला डालमिया बन जाएंगे, दानी बन जाएगा, किसान मर जाएगा। उस वक्त बीमा कंपलसरी था। बैंकों के जो बीमित होते केसीसी वाले किसान, इसको अब ऑप्शनल कर दिया पिछले 3 साल से। जिसका दिल करे कराओ, जिसका ना करे ना कराओ। और हमें खुशी है कि सब खुशी खुशी किसान जो है बीमा करवाते हैं। हरियाणा का मुझे पता है, मुझे खुशी है हरियाणा किसान कृषि मंत्री होने के नाते सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के किसानों को हुआ है। देश में किसी को फायदा नहीं हुआ। फसल बीमा का 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार में 164 करोड़ रुपए मिले। हमारी सरकार के अंदर 5,983 करोड़ रुपए किसानों को बटे। किसानों से प्रीमियम के जो पूरे प्रदेश के किसानों से लिए 1577 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार से किटी जाती है, कुछ भारत सरकार से जाती है। ये दुष्प्रचार अभी भी झूठ बोलते हो कि कंपनियां बढ़ जाएंगी। हरियाणा के अंदर जब से बीमा लागू हुआ है, कंपनियां तीनों जगह का जो राशि है केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की और किसान की, उसको मिला करके 550 करोड़ रुपए कंपनियों को ज्यादा देना पड़ा है। कंपनियां हरियाणा में घाटे में है शुरू से। 10 साल में उन्होंने किसानों को 1158.55 करोड़ का मुआवजा दिया है। 8 साल में हमने 3,902 करोड़ रुपए दिया है। धनखड़ साहब जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने 12,000 किया, अब मेरे बढ़ने के बाद 15,000 कर दिया। 3,000 कांग्रेस के वक्त में देते थे, आज 15,000 देते हैं। एक प्रचार करते थे महंगाई। यूरिया का भाव 2014-15 में 270 रुपये 50 पैसे था, आज 266 रुपये 50 पैसे है। और जो यूरिया नैनो यूरिया आई है वो तो 220 रुपये 225 रुपये मिलती है। डीएपी का भाव 1125 रुपये था। बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार में 6,000 रुपये कट्टा बिका, 7,000 रुपये, लेकिन हमने 1,350 रुपये में दे रहे। बिजली का हरियाणा के अंदर आप देख सकते हो, हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे कांग्रेस के जमाने में। 8 साल से बिजली का रेट नहीं बढ़ा। ट्यूबवेल का 3.5 साल का खर्चा है, किसान को 2-2.5 लाख रुपए देना पड़ता है, 200 रुपये महीना। सरकार को उसका पैसा जो है, जो बिजली बोर्ड को, यूटिलिटीज को सरकार के खजाने से 6,500 करोड़ के आसपास जाता है। तो ये नहरों का पानी है, ये लगभग किसान को खरीद देते हैं। ये जो किसान देसी होने का स्वागत करते हैं कांग्रेस वाले, जब यहाँ पर आप कहीं भी चौक में बैठ करके और कहीं रखोगे तो उनके पास जवाब नहीं होता, सुनने को तैयार नहीं होते। विधानसभा में वो किसी मंच पर बोल नहीं पाते। गन्ने के बारे में 2014 तक गन्ने की औसत बढ़ाई 473.24 लाख क्विंटल होती थी, जो हमारे जमाने में 21-22 में 754 लाख क्विंटल हुई। चीनी की रिकवरी गन्ना मिल की उस वक्त 8.98% थी, जो हमारे वक्त की औसत आई है 9.47। 5.5% तो चीनी की रिकवरी बढ़ी है। आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या है। पिलपिल थी, क्या करते थे वो। हम सारे मंडियों में शुगर मिल के अंदर किसानों के लिए 10 रुपए में अटल किसान मजदूर कैंटीन करके 10 रुपए में भोजन देते हैं। जब भी मंडियां चलते हैं तो 10 रुपए में किसान को भोजन मिलता है। मिल करते हैं तो 200 रुपए में उसमें भोजन मिलता है। और चीनी का उत्पादन 2005 से 14 में और जो था 686.20 क्विंटल होता था गन्ने का,
और अब जो करने के उत्पादन जो है 869.52 क्विंटल प्रति एकड़ हो गया है। कुल पेराई जो थी औसत पेराई 44,575 टन थी रोज की कांग्रेस के वक्त में, जो बढ़ के 52,150 टन होगी। हमको ये जो आंकड़े कॉपी में भिजवा दूंगा अध्यक्ष जी के पास, आप काम आंकड़े लेकर के कहीं पर भी किसी भी कांग्रेसी से किसी भी पार्टी वाले, क्योंकि ये आंकड़े जो है सरकार के आंकड़े हैं, कोई लफाजी वाला भाषण नहीं है, वो कहीं खड़े नहीं होते, सबके बैग में है ये। हाँ। मैं तो आप चीज कहता हूं कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी के वक्त में किसान के लिए हुआ है, इतना काम कभी हुआ नहीं। 354 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 TDC का क्षमता का काम पूरा हो गया पानीपत में, और अलवर की मिल की तेज बढ़ाई कैपेसिटी, बिजली का सरचार्ज आपने बताया कि 6,720 करोड़ रुपए दिया है, और जो मोदी जी ने देना शुरू किया है, तो किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपए। हरियाणा वाले किसानों को तो थोड़ा लगता है, लेकिन मैं खेती करता हूं जबलपुर में 200 एकड़ में सब्जियों की। आज भी एक किसान की खेत में काम करने वाली महिला एक साड़ी में और बाथरूम चप्पल में पूरा साल निकालती है। आज भी मेरे खेत में 90 रुपए में मजदूरी करने आते हैं। यह आपको तसल्ली नहीं, हरियाणा के अंदर 500-600 रुपए मजदूर नहीं मिलता। उन इलाकों के अंदर खेती वाले किसान को अगर 6,000 रुपए साल के मिले हैं तो एक अच्छी शुरुआत है। ये बढ़ते बढ़ते, और इसका भी लगभग बहुत सारा पैसा देश में लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गया है। हरियाणा को 3,949 करोड़ रुपए जो किसान सम्मान निधि का किसानों के खाते में जा चुका है। बागवानी का, किसान को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की तरफ लाने का, बागवानी करे, मछली पालन करे, पशुपालन करे, प्रोसेसिंग का काम करे, शहद पालन करे, मशरूम की खेती करे, तब उसकी आमदनी बढ़ेगी। और उसके लिए हमने बागवानी का विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल के अंदर खोला है। उसके अलग अलग सेंटर हमने बनाए हैं। एक सेंटर इधर खरकड़ी बावन वाली में है, एक सेंटर इधर दहिया में बना रहे हैं, एक सेंटर कहीं और बना रहे हैं। डेयरी का हरियाणा के अंदर मैं बताता हूं, हमने मोदी जी ने जो योजना बनाई कि जो किसान हैं गांव में रहते वाले हैं, जमीन भी नहीं है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, उनको पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को 1,60,000 रुपए तक की पूंजी 4% ब्याज पे हम दिलवा चुके हैं। 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दिया। जो गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, वो बेचारा कहीं से भी पूंजी लेता है तो सारी वो 1.5% का महीने का ब्याज, 2% सैकड़े का ब्याज, वो कुछ निकल ही नहीं पाता। तो उसके लिए एक अच्छी सुविधा दी है कि आप पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाओ, 2 गाय 2 भैंस या भेड़ बकरी का उसके लिए वो करो। हरियाणा 100 रुपए में बीमा करते हैं। 50,000, 40,000, 30,000 रुपए का गाय का भैंस की कीमत का 1 साल का बीमा 100 रुपए में। 25 रुपए में नीचे जो SC-BC के भाई उनका फ्री भी करते हैं। इस बीमा से भी हम किसानों को 52 करोड़ रुपए दिलवा चुके हैं। जोखिम, हमारा मकसद यह है कि किसान को चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि हो, चाहे और कोई जोखिम से उसको बचाना। दूध का उत्पादन में आप देखिए 2013-14 कांग्रेस के वक्त में 800 ग्राम प्रति व्यक्ति था। हरियाणा की आबादी के इतना दूध उत्पादन होता था कि प्रति व्यक्ति 800 ग्राम था, जो बढ़ के अब 1,063 ग्राम हो गया। हर पैमाने पर हम आगे बढ़ते रहे। 8,06,000 लोगों का पशु का बीमा करवाया। डेयरी का, पशुपालन का बजट, कृषि का बजट तो बढ़ा ही बढ़ा है। 576 करोड़ रुपए का बजट था 2014-15 में, जो पिछले साल जो है 1,357 करोड़ रुपए हो गया। हर बजट हमने 3-3 गुना, 4-4 गुना बढ़ाया है। 1.30 लाख के क्रेडिट कार्ड पशुधन के, जिससे 1,200 करोड़ रुपए दिलवाए। भेड़ बकरी पालने वाले की हम स्कीम लेके आए कि बिल्कुल ही कमजोर आदमी हैं, उनको भाई 15 भेड़ दे दें, एक उनका मेल दे दें, या 15-20 बकरी दे दें, 10% उनसे पैसा ले लें, 90% उनको दे दें। इस तरह की योजना दिया है, क्योंकि समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। गरीब को भी अगर जब तक नहीं उठाएंगे तो अमीर भी शांति से नहीं रह सकता।
हमारी कोशिश ये रहती हैं वो कृषि पशुपालन विभाग के द्वारा ही उनको आमदनी देने का काम कर रहे हैं। वेटरनरी का बहुत जबरदस्त काम हरियाणा में होने जा रहा है। 70 मोबाइल का टेंडर तो हमने वहां अभी इसी हफ्ते 10 दिन में उम्मीद है कि हो जाएगा। एक कॉल सेंटर हम पंचकुला के अंदर बनाएंगे। जिस तरह के हरियाणा के अंदर 70 तो अभी पहले चरण में, फिर 130 और भारत सरकार से मंजूर करके उनके पैसे से 200 मोबाइल वैन विद डॉक्टर विद दवाई, जिसमें डॉक्टर भी होगा, दवाई भी होगी, VLDA भी होगा, वो हर जिले के अंदर चलेगी। पशुपालन को कहीं जाने की जरूरत नहीं। आम पशुपालन की समस्या क्या है? कोई बड़ा गाय है, बड़ी भैंस है, गंभीर बीमार होगी, डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटल ले आओ, वो उसको कैसे लेके जाए जो बीमार है तो, और उसकी वो दवाई के इलाज के अभाव में कई बार मर जाती है। उसका समाधान करने के लिए हमने कहा है कि डॉक्टर और मोबाइल वैन पशुपालक के पास है। आपको सिर्फ एक नंबर पर कॉल करना है। उस नंबर पर कॉल होते ही GPS लगा होगा वैन के अंदर, जो उसके पास सबसे नजदीक वैन होगी उसको मैसेज जाएगा कि फलाने फलाने गांव में ये उसका मोबाइल नंबर है, ये किसान का है, घर है, उसकी गाय बीमार होगी, उसकी भैंस बीमार होगी, आप वहां पहुंचो। और GPS से पता चलेगा कि कितने मिनट के अंदर उसके घर में जाता है और इलाज करके उसका ट्रैकिंग होगी। किसान से पूछा जाएगा कि आपका इलाज होया, क्या मिला, क्या नहीं मिला। तो इतनी अद्भुत योजना है कि जो डॉक्टर किसान के द्वारा का होगा, किसान को अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पशुपालन को लेकर के। इस योजना से आप समझ सकते हो कि कितना फायदा होगा। अभी भी कुछ वैन चल रही है, लेकिन ये भारत सरकार के मोदी जी के सहयोग से, केंद्र सरकार के आधा। सच्चाई ये है कि आप देखते हो पंजाब में क्या हाल है। कल ही मैं टेलीविजन पर देख रहा था, एक वो भिंडा वाला गया, कोई नया भिंडा वाला पैदा होने लग रहा है। क्या हालत हो गई है। ये जो लोग सरकारें बन तो जाती है खरी का नाम लेकर के, ये देश बेचने को तैयार है, देश तोड़ने को तैयार है। इसके लिए हमें जो है देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि इस वक्त जो भारत चल रहा है, ताकतें जो लगी हुई है मोदी जी को उखाड़ने के लिए, क्योंकि किसी को बर्दाश्त नहीं होता। आज दुनिया की 100 साल से 70 साल से समृद्ध ताकतें हैं, अमेरिका है और है, यूरोप के देश है। जिस तरह से भारत का GDP बढ़ रही है, जिस तरह से भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ अव्यवस्था या फैलाए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ऐसे माहौल में ज्यादा बढ़ जाती है। तो पानी का हमारे यहाँ संकट है, पानी को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो पानी है उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा जो नहरों का बजट है वो इस साल भी हमने 29% बढ़ाया है। सिंचाई का बजट बढ़ाया है। सिंचाई के लिए किसान को भी, सिंचाई और किसान कृषि एक चीज है, सिंचाई कृषि के काम आती है। इतनी योजनाएं लेके आए हैं कि धान बोने वाले किसान को भी ज्यादा पानी देते हैं, भाई 7,000 रुपए लेके आप थोड़ा बहुत दूसरी चीज कर लो। 1 लाख एकड़ का टारगेट था, इस साल 2 लाख एकड़ का रखा है। अटल जल भूजल योजना लेके आए, उसके अंदर वाटर रिचार्जिंग के हमने 1000 ट्यूबवेल लगवाए कि पानी जो बारिश में होता है वो नीचे चला जाए। माइक्रो इरिगेशन पर पूरा जबरदस्त ध्यान है, क्योंकि लोगों में हमारी एक धारणा है कि खेत को पानी पिला दो, 6 इंच पानी चढ़ा दो तो अच्छी फसल होगी। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, किसानों को बताओ भाई, खेत बढ़ने से तो घास पैदा होता है, बूंद बूंद की जो वृद्धि है उससे सवारी फसल होती है। तो माइक्रो इरिगेशन पे हमने पूरा 85% सब्सिडी देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना माइक्रो इरिगेशन का लाभ पिछले 20 साल में उठाया, इतना पिछले 2 साल में उठाया। सारा दक्षिण हरियाणा फुहारे पे माइक्रो इरिगेशन आ गया है। और हमने ट्यूबवेल के कनेक्शन की भी कंडीशन लगाई है कि जब देंगे आप माइक्रो इरिगेशन करो। एक नई योजना लेके आए हम, किसान की फसल आमतौर पर के पानी की कमी तो है, किसी फसल को 3 पानी चाहिए, किसी को 4 चाहिए, 3 बार सिंचाई हो जाती है, चौथा पानी नहीं आया तो फसल आधी रह जाती है। यह सच्चाई है दक्षिण हरियाणा में खासकर। तो हमने योजना बनाई कि आप खेत के अंदर टैंक बढ़ाओ, एक कोने में 1000
गज का, 500 गज का, जैसा आपकी जरूरत है 10 फुट गहरा टैंक बना लो। उसके अंदर टैंक बनवाने में जो पैसा लगेगा सारा पैसा सरकार देगी। अब इन योजनाओं को प्रचार को सरसा जिले में 1000 टैंक बनवा दिए, भिवानी जिले के अंदर 500 से टैंक बनवा दिए, बाकी लोग भी धीरे धीरे बनने लगे। ये एक तरह से ऐसा काम है कि अपने घर में दादी होती, बूढ़ी माँ होती, ध्यान रखा करती, उसमें पैसा ही पुड़िया, जब संकट आता था तो जब सबके खत्म हो जाए तो वो काट के दे दिया करती। ये था नहीं था ऐसा। वो एक ऐसी पूंजी है कि एक फसल का पानी खेत में रिजर्व है, जब ज्यादा पानी है, बारिश का पानी है, उसका भर ले उसमें, वहां से उस टैंक में फिर हम कहते हैं कि वहां आप सोलर लाइट लगवाओ, उसका पैसा हम देंगे, ड्रिप की 85% सब्सिडी देंगे। उस टैंक में अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो नहर से पानी लगा के पाइप भी हम दबाएंगे। व्यक्तिगत टैंकों का भी हमने दी है, कम्युनिटी टैंक का भी हमने किया है कि कोई आदमी कहे 200 एकड़ जमीन है, हमारे यहाँ पानी लगता है, 1 किलोमीटर तक नहर है, 2 किलोमीटर तक नहर है, वो अप्लाई करते हैं काटा में, माइग्रेशन काटा को हमने कलम कर दिया। उसके क्या है कि फिर कितने करोड़ रुपए, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए लगे, किसान से कुछ नहीं लेते हैं। 1 एकड़ का, 2 एकड़ का टैंक बना देंगे, वो टैंक प्रस्ताव देते, पंचायत की जमीन हो, कोई व्यक्तिगत तौर पर देंगे, उसमें पानी लगाते हम भर देते हैं, वहां से सोलर लाइट लगाते हैं, फिर 200-300 एकड़ की वाराबंदी कर देते हैं, इससे पानी लगाओ। ऐसी योजनाएं भी बहुत सारे सैकड़ों में शुरू हो चुकी है हरियाणा के। हमारी कोशिश यह है कि जो संसाधन हमारे पास हैं उसका पूरा ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और उससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। जो निरंतर कृषि के आपको जानकर खुशी होगी कि पराली दिलाने में हरियाणा सरकार का सबने माना कि जो हमने कृषि यंत्र दिए, पराली प्रबंधन का काम किया, 48% प्रैक्टिकली पिछली बार से आधे केस रहे। पिछली बार 6700 को थे, 6800 को थे, 38,000 जनी की घटना हुई। इस साल हरियाणा कोशिश कर रहे हैं, पहला प्रदेश होगा जो 2,500 रुपए की गारंटी देगा कि पराली में 2,500 रुपए टन में प्रति एकड़ के हिसाब से पैसे लो, 2.5 रुपए के लोग पराली के पैसे देगा और कहीं भी इसका यूटिलाइज करवाएगा। इसके लिए हमने इंडियन ऑयल का जो प्लांट लगवाया है पानीपत में, छोटी छोटी ब्रिकेट की योजनाएं दे रहे हैं, ब्रिकेट बना के भट्ठों में उसको पराली को यूज कर ले, गौशाला में उसका प्रयोग कर ले। एक जो किसानों के मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूं कि हरियाणा पहला प्रदेश है, मोदी जी आए, मोदी जी के आने से पहले ये पद्म श्री, पद्म विभूषण पर किसान का हक होता ही नहीं था। वहां ले जाते थे दिल्ली वाले, बम्बई वाले, कलकत्ता वाले, गांव वाले को तो मिलता ही नहीं था। हरियाणा के 3 किसानों को पद्म श्री मिल चुका है। चौहान के जो बागवानी के किसान हैं, बेबी कॉर्न का एक्सपोर्ट करते हैं, एक हमारे सुल्तान सिंह हैं, एक हमारे डेयरी के किसान हैं। इसी तरह से मंडियों का आपको पता होगा, इस 50 करोड़ रुपए की योजना से हमने मंडी और नई बनवाई, 25 नई मंडियां बनवाई हैं, 12 नई सब्जी मंडी बनाई 50 करोड़ की, 250 करोड़ से ये बनवाई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारी गन्नौर के अंदर मंडी है, हमारी मीटिंग है 18 तारीख को, 2 दिन के बाद आज से, मुझे उम्मीद है कि उसका टेंडर लॉट हो जाएगा। ये मंडी जिस दिन चालू हो जाएगी ये गेम चेंजर होगी अपने हरियाणा के लिए नहीं, देश के लिए। जो सबसे बड़ी दुनिया की मंडियां हैं, फ्रांस की मंडी है, स्पेन की मंडी है, हॉलैंड की मंडी है, तीनों मंडियों का नो हाउ लेकर के स्टडी करके अपने देश के किसानों को कैसे फायदा हो, तो ये इतनी जब 40,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा इस मंडी से साल का। आप समझ सकते हो कि हरियाणा का बजट तो सारा 2.25 लाख करोड़ का है, एक मंडी से अगर 40,000 करोड़ का कारोबार होगा और तो इसमें से एक्सपोर्ट भी होगा, ग्रेडिंग होगी, शॉर्टिंग होगी, 10-20 हजार आदमियों को रोजगार मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, उनका मुकाबले की मंडी है। पिंजौर में हमने मंडी बनाई एप्पल की, 78 एकड़ में 150 करोड़ रुपए की लागत से। बाकी गांव शेरशाह में मसाला मंडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
81 मंडियां हरियाणा की ई नेम से जोड़ दी है। ई नेम का मतलब क्या है? अब किसान एक मंडी में जाता है, अपना होता है तो उसको भाई का भाई भाव 8 जो चाहे दे दे। ई नेम से आज ये मुश्किल लगता है, लेकिन उसमें क्या होगा कि किसान का माल सर्टिफाई हो जाए, यहाँ रख दे, उसकी फोटो लोड हो जाए, किसान का माल ई नेम से चाहे बेंगलोर वाला खरीदे चाहे कलकत्ता वाला खरीदे, जो ऊंची बोली लगेगा सारे देश से ऊंची बोली लगेगा, और किसान का भाव वो मिलेगा। सर्टिफाई हो जाए तो गोदाम में माल रखेगा, तो इससे किसान को फायदा होगा। 2014 से अब तक हमने भाई 4510 किलोमीटर की 1661 नई सड़क बनाई, 1443 करोड़ रुपए की सड़कें मार्केटिंग बोर्ड से बनी, जो कृषि का महकमा है धनखड़ साहब ने शुरू कराई थी। इसके बाद हमने इसको आगे बढ़ाया। अब जो है 8541 किलोमीटर लंबाई की 2997 सड़कों की मरम्मत कराई 1381 करोड़ रुपए से। और हमने किसान का बेटा है, कोई चीज खेत में दुर्घटना हो जाती है, मार्केटिंग बोर्ड से उसको 5 लाख रुपए देते हैं। अगर उसकी अगली कट जाए, कोई और छोटा मोटा दुर्घटना हो जाए, उसको भी 1.5 लाख 70,000 एक फार्मूला बना हुआ है, वो भी देते हैं। फैसला किया कि हरियाणा की सारी सड़कों को 5 करोड़ के रास्तों को मार्केटिंग बोर्ड मुख्यमंत्री जी की घोषणा है पक्के करवा। देश के पहला प्रदेश होगा कि एक कलम से एक है कि सारी सड़कें पक्की कराओ। इसमें लगभग 1250 किलोमीटर सड़कें आई है। पहले चरण में हमने 199 किलोमीटर तो ले ली है और 313 किलोमीटर सड़कों के अभी काम चल रहा है। 2024 में बाकी के काम देंगे। सब्जियों का भावांतर भरपाई धनखड़ साहब लेके आए थे, तो किसान को जोखिम खड़ी करे सब्जी में ये सही है। फ्लक्चुएशन कभी होता है, कभी आलू 2 रुपए किलो बिका, कभी 20 रुपए, कभी प्याज 2 रुपए किलो बिका, कभी 60 रुपए किलो। तो ये भावांतर भरपाई योजना लेके आए थे धनखड़ साहब, उसका फायदा किसान को हमने दिया है। इस साल में 22-23 करोड़ रुपया किसानों को डायरेक्ट खाता में डालने जा रहे हैं। और बागवानी का बजट भाई पिछले 7.5 साल में कांग्रेस के साल से आज तक 4 गुना बढ़ गया। 210 करोड़ का बजट था कांग्रेस के बजट में, जो पिछले साल 824 करोड़ रुपए था, और इस बार और बढ़ा है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना किसानों को जोखिम से बरी करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, लेकिन सब्जी वाले किसान और फल वाले किसान रह गए थे। इसका हमने महकमे से अपने आप बीमा योजना शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से लागू हो गई है। अभी भी पोर्टल हमने खोल दिया है। 40,000 रुपए का बीमा होगा, 1000 रुपए दे दो, 30,000 रुपए का बीमा होगा, 750 रुपए। तो किसान को जो सब्जी का फल का किसान है उसका जोखिम फ्री हो जाए। एफपीओ प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ का लक्ष्य दिया सारे देश में। अब ये संकट है, सच्चाई है कि हमारे यहाँ जो छोटी होगी 2-2, 2.5, 3-3 एकड़ के किसान रह गए। अब 2.5 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला किसान क्या तो करेगा, क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा? तो उसके लिए कम्युनिटी फार्मिंग का एक लक्ष्य दिया है कि भाई 100, 200, 300 किसान इकट्ठे हों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उससे उनकी परचेजिंग पावर में होती है, वो इकट्ठा खरीद के लाएंगे बीज, खाद या कोई चीज, और जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो भी उनका फायदा होता है। और इन एफपीओ का हमने सारा जो कॉर्पोरेट है उनसे लिंकेज करवाया है, इससे भी उनको फायदा हुआ है। एक्सीलेंस सेंटर आपके यहाँ इजराइल की विधि से गरोडा में है, मंगियाना में है, और जगह है। पिछले दिनों हमने दक्षिण हरियाणा में हमारे इसमें शुरू करा गिरगांव में। तो इससे भी हमारे जब आप किसानों को अगर आमदनी बढ़ानी है तो परंपरागत कृषि की तो क्षेत्र से जा चुकी है, या तो आप बागवानी की तरफ जाओ। कल ही परसों यहाँ गरोडा में मेला लगा हुआ था, 22 के 22 जिले के किसान बना रहे। कोई घिया बो रहे हैं, कोई बरगुली लगा रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, किसी ने तरबूज बो रखे। हर एक किसान से मैंने ईमानदारी से पूछी कब से काम कर रहे हो? किसी ने 4 साल का, किसी ने 5 साल का। एक भी किसान ने ये नहीं कहा कि मैंने 2-2.5 लाख रुपए एकड़ से नीचे की कमाई करी। तो ये तरीका है कि हम दिल्ली के पास बैठे हैं जो इस तरह की खेती पे किसान को डाइवर्ट करें, और जो हमारा लक्ष्य है कि 15% बागवानी का एरिया रहना हो आने वाले 3-4 साल के अंदर। उत्कृष्टता का एक नया विषय छेड़ा है। अब जो
प्रोडक्टिव खेती तो है, पॉली हाउस, नेट हाउस का और का इस तरह जगह जगह सब्सिडी देते हैं। अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है कि नेचुरल फार्मिंग भी करें, ये सही है कि अत्यधिक पेस्टिसाइड अत्यधिक 3 जगह शुरू कर दिया है। तो कुरुक्षेत्र में है, एक इधर हिसार में, चीन में, एक मंगलाना में, और जो ड्रम चाहिए जीवामृत बनाने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और जो किसान देसी गाय खरीदेगा उसके लिए पोर्टल पर चढ़ाएगा, उसको 25,000 रुपये डीबीटी से पैसा दे देगा। तो हर कदम पे हमारी कोशिश ये है कि किसान को सुविधाएं दें। और सिंचाई का आपको बताया था 2014-15 में 1836 करोड़ रुपए था, तो इस साल 6,136 करोड़ रुपए हो गया। सौर ऊर्जा के जबरदस्त लोगों में उत्साह है, जो नए छोटे सौर ऊर्जा के केवल दिन में बिजली बन जाए, खेत पे सिंचाई कर लेते हैं, रात को सर्दी में जाना नहीं पड़ता, तो उनके ट्यूबवेल लगाए हैं। मेवात में हम 200 क्यूसेक की नई नहर बना रहे हैं। कल मैं गया था मेवात में, मेवात में प्याज बहुत बोलते हैं कि मेवात के किसानों को प्याज की जो 60-50 हज़ार रुपये एकड़ की वो लानी पड़ती है गांठ, वहीं पैदा करवाएंगे, आधे रेट में उनको देंगे। यमुना नदी पर हम किसाऊ डैम बना रहे हैं, गब्बार डैम बना रहे हैं, और पौंड चौड़ी बनाई है। पहली बार हमारे जिस तरह पुराने जमाने में होते थे, गांव में तालाब था, तालाब भर जाते थे बारिश में, तो उसका पानी रिचार्जिंग हो जाता था। अब उससे भी बहुत सारे तालाब हमने गांव में खुदवा करके पानी रिचार्जिंग की स्कीम कराई है। मिकाडा का महकमा ने अच्छा काम किया है। एग्रो इंडस्ट्री के द्वारा गांव में छोटे स्टोर खुलवाए बेरोजगार भाइयों को, कि गांव में जरूरत की चीजें, दाल, आटा, नमक, बिस्कुट, चीनी सस्ते रेट पर खरीद के हर हिट स्टोर के नाम से 2000 स्टोर खोल हैं। हमारे 700-600 को भी खुल गए। फट के स्टोर हम जगह जगह खुलवा रहे हैं। टमाटर केचप का एक और मुद्दा और रह गया, आपको तसल्ली नहीं होगी कि हरियाणा में मच्छी पैदा हो। 2,500 करोड़ रुपए की हरियाणा में मच्छी हर साल पैदा करते हैं। किसी भाई को कहते हरियाणा मच्छी का, तो हमारे पास कोई झील है, कोई वाटर बॉडी बड़ी नहीं है, ना समुद्र है, लेकिन हरियाणा के किसान जो है 2,500 करोड़ रुपए की मच्छी हर साल पैदा करते हैं। 2013-14 में 1,05,000 टन थी कांग्रेस के टाइम, अब होगी 2,09,000, सिर्फ दुगुना। मच्छी का बजट जो 2014 में 22,7 करोड़ का था, पिछले साल 200 करोड़ का कर दिया, इस साल और बढ़ाया। और सबसे ज्यादा मैं बताता हूं, जो हमने आपको बताता हूं कि हरियाणा के किसानों को संकट पिछले साल बेमौसमी बारिश आई, लगभग 1-1.5 लाख एकड़ में बिजाई नहीं होगा। पानी हमने तोड़ तो दिया, लेकिन धरती सूखी नहीं। 1,200 करोड़ रुपया अब जो फ्लड कंट्रोल का मंजूर किया है, तो 1 महीने पहले फ्लड की मीटिंग हुई, उसमें सारे किसानों के मुद्दा ये है कि एक किसान एक बार कहते हैं इसके गन्ने का भाव दे दो, कोई कहते हैं भाई गेहूं का भाव दे दो, कोई मेरे चावल का भाव ज्यादा दे दो, लेकिन वो देखो ना कि 1.5 लाख एकड़ में किसान जिसका एक दाना ही नहीं होता, तो पैसा उधर भी लगना चाहिए। 1,200 करोड़ रुपये उसका मंजूर किया। हमारे यहाँ 6-7 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें सेम चढ़ गई, पिछले 5-7 साल से दाना पैदा नहीं हो रहा। वो भी हमारे किसान भाई भूखा मरने की नौबत आ गई उनकी। पहली बार पिछले 20-30 साल में तो 20,000 एकड़ जमीन ठीक हुई। पिछले साल 25,000 एकड़ एक साल में हमने करवाई है। उसमें ट्यूबवेल लगा के खारा पानी तोड़ के कहीं नाले में डाल दिया, कहीं ट्रेन में डाल दिया, और उनकी बिजाई हुई। इस साल का टारगेट हमारा है 50,000 एकड़ का, कि जो किसान 50,000 एकड़ सेम सीट वाली जमीन है खारे पानी की, उसकी सेम तोड़े। एक मैं आपको और चीज कहना चाहता हूँ, हरियाणा में बहुत सारी लाखों एकड़ जमीन खारा पानी की। हमने कोशिश बहुत की है, मैं किसान भी हूँ, सब्जी की खेती भी करता हूँ भाई, व्यापार भी किया है, कारोबार भी किया है। जो झींगा उत्पादन का काम 1,000 किसान मैंने पिछले 2 साल में तैयार कर, मच्छी का महकमा बन गया। आपको मैं बताता हूँ, 2.5-1 किसान को 5 एकड़ तक की इजाजत है। भारत सरकार की स्कीम है, हरियाणा सरकार की स्कीम है। 2 पॉइंट बढ़ा सकता, 2.5 एकड़ की 1 यूनिट है। 2.5 एकड़ की 1 यूनिट
करना क्या है, एक में तालाब खोदने हैं 2 3 4, नीचे से पानी खारा चाहिए, पानी टेस्ट करना जरूरी है जिसमें समुद्र वाला मच्छी पैदा हो जाए। खारे पानी की जमीन अपने यहाँ से शुरू हो जाओ, गुड़गांव से निकलते शुरू हो जाएगी, यहीं पर सुल्तानपुर जाके खारा पानी है, झज्जर में खारा पानी है, अगर भिवानी में है, फतेहाबाद में, सरसा तक खारा है, सोना में भी है। पानी टेस्ट कराना जरूरी है। पक्षी विभाग कहते हैं कि हाँ ये पानी आपका ठीक है, तो उसमें खुदाई कर लो, बोर करके उसमें पानी भरना है। पानी भरना है, बिजली का कनेक्शन चाहिए, एक पावर बैकअप चाहिए, एक उसमें 5-6 पंखे के चला रहे हैं और उसमें की हवा छोड़ते रहते हैं, एरिएटर बोलते हैं। काम वाली भाषा बोल रहा हूँ, मैं बता दूं मुझे, काम वाले को समझाना है उसी भाषा में बात करो उनसे, वो इससे क्या ये तो सारा मोटा काम है। अब इस सारे शब्दों में कितने 8-10 लाख का खर्चा है। तालाब खोद लिए, बिजली का कनेक्शन लगा दिया, बैकअप का जनरेटर लगा दिया और 1.5-2 लाख के एरिएटर आते हैं। फिर उसमें बीज डालना है, 1.5-2 लाख का बीज डालना है, और मैं 2-2.5 लाख का वो खाले हैं। हैदराबाद से, साउथ से खुद बीज जड़ाते लोग, खुद ही पावर खरीद के जाते हैं। और उसमें क्या है कि हमने देखा है 2.5 एकड़ के किसान ने 8 टन 9 टन मच्छी पैदा की। वो मेरे साथ जो नया नाड़ी था उसका भी 4-5 टन हो गई, और मच्छी बिकी है 400 रुपए किलो से लेकर के 550 रुपए किलो झींगा। आपकी लागत आई, हमारे इलाका जो रेतिला है उसको पॉलीथीन बिछाना पड़ता है, उसके तो लागत आई 17-18 लाख, और जो पॉलीथीन में बिछाता है उसकी लागत आई 14-15 लाख। उसमें से आधा पैसा 40% फीमेल को, 60% इसको, 60% फीमेल को, 40% मेल को, एससी को मेरे ख्याल में 50% है, 60% है, कुछ ध्यान नहीं। तो ये सब्सिडी 8-9 लाख रुपए वो मिल जाते हैं। आपके घर से 8-9-10 लाख रुपए लगते हैं। 150 दिन ज्यादा ज्यादा शुरू करने से लेकर 2 महीने में आप काम करोगे, 3 महीने में आप अच्छी जा रहे। ऐसा कारोबार, कोई व्यापार, चाहे बड़ी फैक्ट्री वाला हो, चाहे हवाई अड्डा चलाने वाला हो, ऐसा कारोबार धरती पे हिंदुस्तान में नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर पैसा लगाओ 10 साल उल्टा आ जाए और प्रॉफिट भी हो जाए। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ भाई, घाटा लगाया तो मेरी जिम्मेदारी है, रिश्वत को खाएगा तो मेरी जिम्मेदारी है, ट्रेनिंग में दिलवाऊंगा, नो हाउ में दिलवाऊंगा, घाटा नहीं होने दूंगा। तो अपने बच्चों को कहो, एक अगर बच्चा 2 का सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी ना मिले तो मेरे वैसे भी कर ले। आप 8-9 हजार एमएसपी से ऊपर चली, गेहूं में 10 से ऊपर चल रहा है, सरसों की कांग्रेस के टाइम में क्या भाव थी भाई? 3500-2500। धान का उनके टाइम में 1360 रुपए का, आज एमएसपी 2040 में। बाजरा का उनके 1250 एमएसपी था, तो क्या करता 800-200 रुपए है, आज 2350 रुपए है। मक्का 1310 था, 800-200 रुपए बिकता था, आज 1962 रुपए है। मूंग का भाव एमएसपी 4650 कर दिया। कपास का भाव 4050 था, जो आज 6384 है। मूंगफली का भाव 4000 ये कांग्रेस के टाइम में था, जो 5850 कर दिया। सूरजमुखी का भाव 3750 था, जो आज 6400 कर दिया। गेहूं का भाव उस टाइम में 1400 रुपए था, जो आज 2125 कर दिया। चना का भाव 3175 रुपए था, 5333 रुपए कर दिया। सरसों का 2500 जो बेचा करती 2700 में, सच्चाई में 2700 बिल्कुल थी, आज अभी भी 5650 भाव कर दिया। भगवान की दया से 6000-8000 रुपए तक बिकी है। हम कहाँ कमजोर हैं? हम अपराध बोध में क्यों आते हैं? हम अग्रेसिव क्यों नहीं बोल सकते? हम अगले हम लोग क्यों नहीं कर सकते? पहले तो इस चीज का फैसला करो यहाँ बैठ के। आज से फैसला करके जाओ कि जहां भी बैठेंगे किसान की बात करेंगे और ये आंकड़े रखेंगे। अगर ये हम आंकड़े रखते हैं तो आपके जवाब में जितना काम मोदी सरकार ने, जितना काम हमारे पहले ओम प्रकाश धनखड़ ने, मनोहर लाल ने जो किया है, इतना काम पहले कभी हुआ तो आंकड़े बता देंगे। तो मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता था, मैं तो आपके सामने आंकड़े रखना था। अध्यक्ष जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये आंकड़े की सारी लिस्ट एक कार्यकर्ता की उस पर डालो, और आज से सारे मेरे को वचन दो कि जहां भी गांव में बैठोगे, चौक में बैठोगे, ये आंकड़े सारे किसानों को दोगे। और सारे सामने है, भाव तो ऐसा है, भाव तो किसानों को दिख रहा है। हमारे यहाँ ये खीरी वाला कौन सा इलाके का कौन है भाई? गोहाना के आसपास का है, कर्नाटक का,
क्या भाव है दसवीं भाव पे लीजिए 5,000 रुपए क्विंटल। पहले रखिए ये उद्या के टाइम में थोड़े दिन भाव आता है जीरी की जांच में बीटी के टाइम में 5500 रुपए जीरी देती है। हमारी पॉजिटिव चीजें हैं सारी उसके जोड़े हमारे अंदर है। हमने बिल्कुल अग्रेसिव हो गए, अपराध बोध से निकलना है, डिफेंसिव राजनीति नहीं करनी, अग्रेसिव राजनीति करनी है। और राजनीति वैसे करनी है जैसे आंदोलन के टाइम में आपका कृषि मंत्री बोलता था, मुझे कोई रोकथाम नहीं थी, मुझे पता था मोदी जी ने ठीक किया, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया और मैं आपको बताता हूँ लोग सच्चाई का देते हैं। आज सारे लोग मानते हैं कि जो हमने कहा था वो ठीक था। आज सारे लोग मानते हैं कि ये आंदोलन किसानों का नहीं था, इसमें विदेशी ताकतें थी, इसमें दूसरे देशों की ताकतें थी। आज देखो किस तरह से आंदोलन आज पंजाब में चल रहा है, क्या षड्यंत्र किया गया था। सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई सामने आती है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सच्चाई का साथ दो, अग्रेसिव रहो, चल के चर्चा करो और सबको अपने बताओ किसान भाइयों को ये चीज हमने आपके लिए दी है और भी करेंगे और कहेंगे आपसे जो अच्छे से अच्छा काम हो सकता है वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी किसानों को आगे बढ़ाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जो है देहात को आगे बढ़ाना चाहती है। जितनी नीतियां बनाने सकती है हम बढ़ा रहे हैं और आप लोगों ने इस मैसेज को लेकर के गांव-गांव तक जाना है। आप हमारे चेहरे हो, सबसे प्रमुख मोर्चा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सारे आंकड़े ले जा करके आने वाले 3-4 महीने में एक अभियान छेड़ करके जगह जगह चर्चाएं करके चौकों में, बैठकों में, चौपालों में और इस बात को पहुंचाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल रिपोर्ट कार्यकर्ताओं के बीच में रखी और मैं भी सभी कार्यकर्ता